गाइनोशियम। गाइनोशियम फ्लावर का फोर्थ वर्ड है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हम कह सकते हैं। ये जो है कार्पल का बना होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा कार्पल बने होते हैं। कार्पल जो है आपका ओवल कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये आपका फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और आपका जो है यूनाइटेड भी हो सकता है। पिस्टल जो आपका फ्री अकरिंग यूनिट ऑफ गाइनोशियम होती है। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, आप देख रहे हो कि ओवल्स जो आपकी कार्पल्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि कार्पल वो पार्ट होता है जहां जिसमें आपके ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्ट ऑफ पिस्टल, तो पार्ट ऑफ पिस्टल तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ये एपिकल स्ट्रक्चर होती है जहां पे पोलन आपके रिसीव किए जाते हैं। स्टाइल आपका इलोंगेटेड सेक्शन होता है। ओवरी जो होता है बेसल पोर्शन होता है जो कि एक्सपेंडेड होता है। स्टिपिटेट ओवरी वो होती है जिसमें ओवरी विद स्टिप होती है। स्टाइल, स्टाइल जैसा कि बताया कि ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है पिस्टल की, जो कि आपकी ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है। इट में बी सिंपल और बाइफिड। सिंपल जिसमें आपका स्टाइल अनब्रांच्ड होता है, जैसे कि हिबिस्कस में। बाइफिड में स्टाइल जो होता है आपका ब्रांच होता है। एग्जाम्पल है एस्टेसी फैमिली। डेसिडुअल स्टाइल्स वो होता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉल हो जाता है। परसिस्टेंट स्टाइल वो होता है जो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो आपका बना रहता है, जैसे कि क्लेमेटिस में। पेटेलोइड स्टाइल जब आपका फ्लैट एंड होता है वो कलर्ड होता है, क्योंकि पेटल आपके कलर्ड होते हैं इसलिए इन्होंने पेटेलोइड बोल दिया। तो ये कहते हैं जब स्टाइल भी कलर्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम पेटेलोइड। एग्जाम्पल है काना और आइरिस में। तो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे स्टाइल बिल्कुल एक आपकी स्टेट है, अनब्रांच्ड है, तो ये आपका जो सिंपल हो गया। जबकि दूसरे में आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टाइल है वो आपका टू पार्ट में गेट हो रहा है, तो ये बाइफिड हो गया। पोजीशन ऑफ स्टाइल के बेस पे, तो टर्मिनल स्टाइल लाइन इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द ओवरी। एग्जाम्पल है चाइना रोज। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका स्टाइल और ओवरी जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये आपका टर्मिनल हो गया। लेटरल में जो है आपके साइड ऑफ ओवरी से जो है स्टाइल अराइज होगा। जैसे कि आपकी यहाँ पे दो उसमें दिखा गया है कि आपका पहले वाला लेटरल वाला है कि साइड ऑफ ओवरी से जो आपका स्टाइल अराइज हो रहा है, तो ये आपका लेटरल हो गया। थर्ड आपका था गाइनो बेसिक स्टाइल। इट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी, जैसे कि ओशनोम में हो गया, ठीक है, ओवल करेक्टर ऑफ बोरेजिनासिस में होगी। फिर आप नेक्स्ट आप आता है स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम जो बेस ऑफ स्टाइल है वो स्वोलन होता है टू फॉर्म द पैड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि कोरिएंडर। ब्रांच स्टाइल में जो आपकी स्टाइल ब्रांच में होंगे, जैसे कि यूफोर्बिया, कस्टर एक्स्ट्रा। तो ये आपके जो है डिफरेंट आपके जो स्टाइल्स हैं जो दिखाए गए हैं। टर्मिनल यानी कि आपके स्टाइल और ओवरी एक लाइन में होंगे। लेटरल यानी कि साइड ऑफ द ओवरी जो आपका स्टाइल अराइज कर रहा है। गाइनो बेसिक यानी कि आपकी ओवरी के नीचे से आपका जो स्टाइल अराइज होगा, तो दैट इज द गाइनो बेसिक। नेक्स्ट आपका था स्टिग्मा। स्टिग्मा आपका जो है अपर मोस्ट पार्ट होता है आपका पिस्टल का टिप पे, जहां पे आपके पोलन ग्रेन आते हैं और रिएक्शन शुरू करते हैं। तो ये डिस्कोइड शेप का भी हो सकता है, यानी कि डिस्क लाइक भी हो सकता है। कैपिटेट में स्टिग्मा जो है आपका लाइक के हेड होता है, जबकि ग्लोबोस में जो आपका स्टिग्मा सिफिरिकल इन शेप होता है। प्लूमोस स्टिग्मा में स्टिग्मा फिदरी होता है विच इज अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, जैसे कि एस्टेसी फैमिली में और पोएसी फैमिली में होता है। पिस्टिलोइड, पिस्टिलोइड में जो आपका पिस्टल होता है वो रिड्यूस्ड होता है और स्टेराइल होता है। एग्जांपल है डिफ्लोरेट ऑफ द हेड इन्फ्लोरेसेंस इन हेलियांथस। एक्सटेंशन ऑफ कंडेंस इंटरनोड ऑफ द रिसेप्टिकल्स, तो एंथोफोर होता है कि इंटरनोडल इलोंगेशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड द एंथोफोर्स, जैसे कि ये क्रायोफ्लेसी में मिलता है।
एंड्रोफोर, इंटरनोडल इलोंगेशन कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में होगी, वो बोलते हैं एंड्रोफोर, जैसे कि ग्रीविया में। गाइनोफोर, द इंटरनोडल इलोंगेशन बिटवीन एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उसको बोलते हैं गाइनोफोर। एग्जाम्पल है कैपेरिस। गाइनेंडोफोर या एंड्रोगाइनोफोर, ये यूनिफाइड इंटरनोडल इलोंगेशन होता है बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एग्जाम्पल है इसका गाइनेंडोप्सिस में। तो एंड्रोफोर, यहाँ पे डिफरेंट जो हम दिखाई है एक्सटेंशन कि कैलेक्स और कोरोला के बीच में जो आपका एंथ्रोफोर होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है, इलोंगेशन है डिफरेंट आपके फ्लोरल पार्ट में, तो उनके बेस पे ये डिफरेंट होते हैं। तो गाइनोफोर्स में जो आपका एंथर और गाइनोशियम के बीच का इलोंगेटेड पार्ट होता है। ओवरी पोजीशन, ओवरी की पोजीशन में हम कहते हैं कि हाइपंथियम, जिसमें स्टेमिनल डिस्क होती है, ये एक फ्लैशी एलिवेटेड ओपन नेक्टेरिफेरस कप लाइक थैलेमस होता है। तो हम ओवरी पोजीशन के बेस पे तीन टाइप के हम कहते हैं ओवरी, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी को हम हाइपोगाइनस कहते हैं, इंफीरियर ओवरी को हम जो एपिगाइनस कहते हैं, और हाफ इंफीरियर या सुपीरियर ओवरी को हम पेरिगाइनस बोलते हैं। तो फर्स्ट वन आपका आता है सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस, ठीक है। सुपीरियर ओवरी का मतलब, सुपीरियर का मतलब होता है जो हम कहते हैं हमसे ऊपर है, दैट इज द सुपीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है, यानी कि ओवरी जो होगी ऊपर होंगे, बाकी जो फ्लोर पार्ट होंगे वो नीचे होंगे, ठीक है। तो दूसरा मतलब आप पढ़ सकते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है। गाइनस यानी कि ओवरी, हाइपो यानी कि नीचे, यानी कि ओवरी के नीचे से आपके बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो अटैच्ड होंगे, यानी कि सेपल पेटल स्टेमन जो भी होंगे वो ओवरी की बेस पे अटैच्ड होंगे, जैसे कि मालवेसी। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि सेपल भी जो है आपकी ओवरी के नीचे से, ठीक है, अराइज हो रहे हैं। सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, ये सारे जो है ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, तो दैट इज द हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब के नीचे, गाइनस मतलब ओवरी, ओवरी के नीचे से बाकी फ्लोरल पार्ट अराइज होना। और सुपीरियर ओवरी कहते हैं क्योंकि सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर होना, तो ओवरी हमारी जो ऊपर है, तो इसलिए इसको हाइपोगाइनस में जो होती है दैट इज द सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल है मालवेसी फैमिली से रिलेट कर देते हैं। सेकंड आपका था हाफ इंफीरियर ओवरी या पेरिगाइनस। इसमें क्या कह रहा है कि जो सेपल पेटल स्टेम है, जो आपके फ्लोरल पार्ट हैं, वो आपके ओवरी के बीच से जो आपके अराइज होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पेरिगाइनस। तीसरा बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी, ओवरी यानी कि नीचे होगी, इंफीरियर जो चीज होती है वो नीचे होती है, तो इंफीरियर ओवरी यानी कि ओवरी हमारी नीचे होंगे, बाकी फ्लोरल पार्ट उसके ऊपर अटैच होंगे। तो एपिगाइनस का मतलब यही हो गया, एपी यानी कि ऊपर, गाइनस यानी कि ओवरी, यानी कि ओवरी के ऊपर से बाकी फ्लोरल पार्ट का अराइज होना ही जो होता है एपिगाइनस कंडीशन कहलाता है। तो ये वाली कंडीशन जो होती है कुकुम्बर में, एप्पल में, एस्ट्रेस में प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हाइपंथोडियम आपका बीच वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी आपके जितने भी सेपल पेटल स्टेमन है वो आपके ओवरी के ऊपर है। यहाँ पे फ्रूट भी देख लो, क्योंकि फ्रूट भी कहाँ बनता है, जब ओवल से आपका बाद में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब आपका फ्रूट बनता है। तो यहाँ पे सेकेंड जो आपका पिक्स है, यहाँ पे फ्रूट जो नीचे है, यानी कि ओवरी जो हमारे नीचे थी, बाकी पार्ट ऊपर थे, तो दैट इज द एपिगाइनस कंडीशन। जब हम तीनों का डिफरेंस करते हैं तो हाइपोगाइनस में कोनिकल थैलेमस होता है, जबकि पेरिगाइनस में आपका कप या सूसर शेप का होता है, और एपिगाइनस में आपका जो है ये अपवर्ड इंक्लोज्ड होती है ओवरी, कंप्लीटली इंक्लोज्ड होती है। तो हाइपोगाइनस में सुपीरियर पोजीशन पे ओवरी होगी, पेरिगाइनस में हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर पे होगी, जबकि एपिगाइनस में आपकी इंफीरियर पोजीशन पे आपकी ओवरी होगी। थर्ड क्या आता है, रेस्ट ऑफ फ्लोरल पार्ट इंसर्टेड बिलो द गाइनोशियम, यानी कि ओवरी के नीचे से आपके ग्रो करते हैं हाइपोगाइनस में, जबकि पेरिगाइनस में उसकी पेरिफेरी से, मिडिल सेक्शन से आपके जो है फ्लोरल पार्ट अराइज होते हैं।
जबकि एपिगाइनस में आपके जो है गाइनोशियम के ऊपर से राइज होगी। तो एग्जाम्पल इसमें आ गया हाइपोगाइनस का ब्रिंजल, मस्टर्ड, चना, रोज। पेरिगाइनस में आपके रोज, पी, बीन्स, जबकि एपिगाइनस में आपके सनफ्लावर और गुआवा आ जाते हैं। बेसिस ऑफ कोहेजन ऑफ कार्पल्स, जैसे कि पहले बताया कि कार्पल जो होता है आपका ओव्यूल कंटेनिंग मेगास्पोरोफाइट होता है। तो ये आपका जो है फ्री भी हो सकता है और फ्यूज्ड फॉर्म में भी हो सकता है। जो फ्री होता है उसको बोलते हैं एपोकार्पस, और अगर ये फ्यूज्ड फॉर्म में है तो बोलते हैं सिनकार्पस। लेकिन जब ये फ्यूज्ड फॉर्म में होता है तो नंबर ऑफ कार्पल डिटरमाइन करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है एपोकार्पस, पहले वाले में जो है आपके 3 जो है आपके कार्पल, और इसकी जो है आपकी ओवरी वाला पोर्शन जो आपका 3 है, 3 लोक्यूलर बन रहे हैं आपके। तो इसलिए यहाँ पे हम जो कहेंगे एपोकार्पस में 3 जो है आपके कार्पल प्रेजेंट है। सेम आपका जब हम सिनकार्पस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ओवरी जो आपकी फ्यूज्ड फॉर्म है और आपका जो स्टाइल और आपका स्टिग्मा है वो फ्री फॉर्म में है। तो ये जो हमें बताते हैं कि आपकी 3 प्रेजेंट ऊपर स्टाइल, ये भी शो करता है कि आपके जो है आपके 3 कार्पल प्रेजेंट है। तो कार्पल जो है जब हम फ्यूज्ड फॉर्म में कह सकते हैं वो आपका यूनिलोकुलर भी होता है, ठीक है। आपका जो है टेट्रालोकुलर भी हो सकता है। लोकुलर का मतलब होता है चैम्बर, ठीक है। तो कार्पल्स क्योंकि आपका अगर फ्यूज्ड हो रहा है तो मिनिमम 2 कार्पल तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। 2 से ज्यादा जो होंगे वो डिफरेंट कंडीशन पे हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई जो कार्पल का कितना नंबर है डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना। तो जो हम ये डिटरमाइन करते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि कार्पल कितने, नंबर ऑफ स्टिग्मा या स्टिग्मेटिक लोब कितने हैं उससे पता करते हैं, स्टाइल का नंबर कितना है उससे भी हम बता सकते हैं भाई इतने कार्पल होंगे, नंबर ऑफ लोब्स ऑफ ओवरी उससे भी हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि कार्पल कितने हैं, नंबर ऑफ लोक्यूल्स ऑफ ओवरी, नंबर ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ओवल्स इन ओवरी। तो ये डिफरेंट वे हैं जिसे हम डिटरमाइन करते हैं कि इसमें इतने कार्पल होंगे। जिसकी डायग्राम दिखाया गया है ये ओपियम का। ओपियम में क्या होता है कि आपकी जो है स्टिग्मा भी फ्यूज होता है, स्टाइल भी फ्यूज होता है, ओवरी भी फ्यूज होती है, तो तीनों ही फ्यूज फॉर्म में होती है। तो उस कंडीशन में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इसमें कितने कार्बन है। तो जैसे हम ये काउंट करें ऊपर वाला स्टिग्मा का पोर्शन तो ये टोटल 11 है। तो 11 से हमें पता चलता है कि इसमें जो है 11 कार्बन आपके प्रेजेंट होंगे। सेम जब हम उसका डाइसेक्शन करते हैं, कट करते हैं, तो इसमें आपकी जो है ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, साथ के साथ मिट्टी जो आपका मिल्की लैटेक्स का एक फोल्सेप्टा दिख रहा है। जैसे ये जो फोल्सेप्टा है दैट इज द पैरेटल प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की अलग अलग लेयर दिख रही है जिससे हमें पता चलता है कि ये इतने चैम्बर इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इन चैम्बरों से नंबर ऑफ चैम्बर से हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें जो है आपके कितने आपके कार्पल हो सकते हैं। तो ये टोटल जो है 11 है। स्टिग्मा से भी पता चल रहा है कि ये 11 है और आपके इनसे आपके जो है प्लेसेंटा की नंबरिंग से भी आपका पता चल रहा है कि भाई आपके 11 जो है आपके फ्यूज्ड हुए हैं, यानी कि 11 कार्पल है। एपोकार्पस की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था एपोकार्पस में जो है फ्री फॉर्म में होंगे कार्पल। तो इसका एग्जांपल है एनोना राइनोकुलस कोनिटम। जैसे कि ये डायग्राम दिखाया गया तो पहले डायग्राम में ये आपकी कार्पल प्रेजेंट है जो कि आपकी फ्रीली है, अलग से दिखाई दे रहे। तो अगर हम पहले डायग्राम में देखते हैं तो 2, 4, 6 और 3, 9, यानी कि इसमें जो है 9 कार्पल प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से सेम जो हम इस तरफ देखते हैं तो आपके जो है 2 कार्पल अलग से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है बाइकार्पल होगा। सेम जब हम अकेले की बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ काउंट करते हैं, ये आपके जो है कार्पल है फ्री फॉर्म में जो आपको अलग से दिखाई दे रहे। तो 2, 4, 9, 14, 19, 24 और 36, करीबन इसमें जो है 36 के करीब आपके जो है कार्पल प्रेजेंट है माइकेलिया में। तो ये हमें जो फ्रीली आपकी कार्पल शो करते हैं ये हमें नंबर ऑफ कार्पल बताते हैं
और इतनी जो आगे फ्यूज जो है वो ओवरी हो जाती है। तो जब हम एपोकार्पस की बात करते हैं तो ये कार्पल जो है फ्री स्टेट में होंगे। सिनकार्पस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आप किसी भी पेटल में जो कार्पल है वो आपके जो है फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। तो जाहिर से फ्यूजन करने के लिए मिनिमम 2 कार्पल तो होने जरूरी है। तो 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं आपके कार्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल है नोना, रेनकुलस, ओनिटम, जहाँ पे ओनली ओवरी फ्यूज होती है, बाकी स्टाइल और जो स्टिग्मा है वो फ्री फॉर्म में हुआ। तो ऐसा एग्जाम्पल पिंक फ्लावर है। ओवरी और स्टाइल फ्यूज है तो ऐसा एग्जाम्पल चाइना रोज और कॉटन है। स्टिग्मा और स्टाइल फ्यूज हो एग्जाम्पल है नीरम का। स्टिग्मा एंड पार्शियल स्टाइल आपका जो है फ्यूज हो एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस। तो ये नीचे जो आपकी ABCD डिफरेंट आपकी जो कंडीशन दे रखी है फ्यूजन की, सिनकार्पस आपकी ओवरी की। तो यहाँ पे नीचे वाले में आपको देख रहे हैं कि आपके जो है स्टाइल और जो है स्टिग्मा फ्री है, आपकी ओवरी जो है फ्यूज फॉर्म में है। सेकेंड वाले में आपका स्टाइल भी फ्यूज्ड है, आपकी ओवरी भी फ्यूज्ड है, लेकिन ऊपर जो आपका स्टिग्मा इससे पता चल रहे हैं कि इसमें जो है 3 आप कार्पल प्रेजेंट है, लेकिन सी वाले में सारे ही फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे ओवरी की तो उससे पता चलेगा हमें कि कितने इसके कार्पल प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं तो उसमें में आपका जो है दिख रहा है कि इसमें भी जो आपके ट्यूबन डे यानी कि आपका जो स्टाइल है पूरा ओवरी के लोअर पोर्शन तक जो है आपका डिवाइडेड है। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो है जो है ये बाई कार्पलरी होगा। यहाँ पे जो है आपकी ओवरी जो फ्यूज्ड नहीं है, लेकिन आपके ऊपर का स्टिग्मा जो फ्यूज्ड है। तो यहाँ जो दिख रहा है ये भी जो है आपका बाई दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके फ्यूज्ड फॉर्म में हम सिनकार्पस की बात करते हैं, और सिनकार्पस को हम स्टडी डिफरेंट वे से करते हैं। नंबर ऑफ कार्पल्स के बेस पे हम कहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कार्पल जो है एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है जिसमें ओवल्स आपके प्रेजेंट होते हैं अलोंग द मार्जिन। ये आपके कंपाउंड पिस्टल की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो मोनोकार्पलरी में आपका सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा, एग्जांपल है फाबासीज। बाइकार्पलरी में 2 कार्पल होते हैं, रूबियासीज और एंथासीज। ट्राई कार्पलरी में 3 कार्पल प्रेजेंट होंगे, तो ये एग्जांपल है कुकुरबिटेसी और लिलिएसी। टेट्रा कार्पलरी में 4 कार्पल प्रेजेंट होंगे, एग्जांपल है लिमियासीज और दतूरा। पेंटा कार्पलरी में 5 कार्पल प्रेजेंट होंगे, एग्जांपल है इसका मिलिया। मल्टी कार्पलरी में कह सकते हैं आप 2 से ज्यादा हम जितने भी काउंट करते हैं वो मल्टी कार्पलरी कहलाते हैं। तो जैसे कि आपके निम्फासीज होते हैं, पेपेवर होते हैं, या आपके ये कह सकते हैं एस्ट्रेसी फैमिली होती है, उसमें आपके मल्टीपल आपके जो होते हैं कार्पल होते हैं, तो उसमें काफी सारे होते हैं, तो वो मल्टी कार्पलरी में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है 2 कार्पल का यूनिट दिखाया गया है। सेकेंड डायग्राम में 3 कार्पल है, तो आपका जब उसका एलएस काटते हो, टीएस काटते हो, तो उसमें 3 लोक्यूल नजर आते हैं। नीचे जो आपके जैसे हम ओवल कट करते हैं, ओवरी का टेस्ट करते हैं, तो 4 लोक्यूल दिखते हैं, तो उसे पता चलता है ये टेट्रा लोक्यूल है। यहाँ पे नीचे आपका पेंटा दिख रहा है, तो यहाँ पेंटा लोक्यूलर होगी। तो जैसे दतूरा है, दतूरे में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 चैम्बर बने हुए हैं, तो यानी कि ये आपके जो है टेट्रा लोक्यूलर है। यहाँ पे जो है 2 आपके जो है चैम्बर दिख रहे हैं, 2 लोक्यूल दिख रहे हैं, तो यानी कि इसमें ये जो है बाइकार्पल हो, यानी कि इसमें जो है 2 कार्पल प्रेजेंट है। नंबर ऑफ लोक्यूल्स के बेस पे भी हम एनालाइज करते हैं। तो ओवरी बियर ओवल्स उन्हें स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है आपका डेवलपिंग ओवल्स को। तो ये जो है एक सेप्टम होता है क्रॉस वॉल एंड पार्टीशन ऑफ ओवरी में हेल्प करता है। तो लोक्यूल का है, लोक्यूल जो है वॉल ऑफ ओवरी और सेप्टा जो एक कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं। तो लोक्यूल में जो सिंगल होते हैं वो यूनिलोक्यूलर होते हैं, 2 से ज्यादा जितने भी होते हैं वो प्लूरोलोक्यूलर में काउंट होती है। तो यूनिलोक्यूलर की जब हम बात करते हैं तो यानी कि ओवरी में एक ही चैम्बर होगा, जैसे पी है, ग्राउंड नट है। बायलोक्यूलर में 2 चैम्बर होंगे, एग्जाम्पल है इसकी मस्टर्ड, क्रोसेंड्रा एक्स्ट्रा। ट्राइलोक्यूलर में 3 चैम्बर होंगे, एग्जाम्पल है बनाना, यूफोर्बिया। टेट्रालोक्यूलर में 4 चैम्बर होंगे, एग्जाम्पल है दतूरा, जैसे कि अभी आपको डायग्राम में दिखाया था।
पेंटालोकुलर में 5 चैम्बर होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके लोक्यूल्स प्रेजेंट, चैम्बर के बेस पे जो है हम कहते हैं डिफरेंट टाइप के आपकी ओवरी है। तो दिस आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे पी है तो पी में आपका जो है इस तरीके का होगा, यानी कि मार्जिन्स पे आपके जो है आपके ओवल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप देखते हैं कि जितने भी सीड्स होते हैं वो एक साइड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपकी जो है यूनिलोकुलर होगी। बायलोकुलर में 2 हो गई आपके ओवल्स, 2 चैम्बर में प्रेजेंट है। ट्राइलोकुलर में 3 चैम्बर बन गए हैं। टेट्रालोकुलर में आपके 4 बन गए हैं, जैसे कि ये वाला धतूरा का एग्जांपल है 1 2 3 4 चैम्बर। पेंटालोकुलर में आपके 5 चैम्बर हो गए 1 2 3 4 5। तो ये पेंटालोकुलर हो गया। अब हम प्लेसेंटा की बात करते हैं। तो प्लेसेंटा क्या है? द ओवल्स आर अटैच्ड ऑन द ओवरी वॉल on one or more cushions, that is the placenta. तो placentation क्या होता है? It is the mode of arrangement of ovule bearing cushion of parenchymatous cells within the ovary. प्लेसेंटेशन के बेस पे हम कहते हैं 6 टाइप की आपकी जो होती है ओवरी होती है। तो मार्जिनल प्लेसेंटा जो आपके 6 टाइप के होते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटा, पैरेटल प्लेसेंटा, एक्जाइल प्लेसेंटा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा, बेसल प्लेसेंटा एंड सुपरफिशियल प्लेसेंटा। तो फर्स्ट हम मार्जिनल प्लेसेंटा की बात करते हैं। तो ये मोनोकार्पल यूनिलोकुलर ओवरी में होता है। ओव्यूल्स जो होते हैं जंक्शन, आपकी जो 2 मार्जिन होते हैं उसके जंक्शन पे आपके ओव्यूल्स जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ प्लेसेंटा जो होगा लॉन्गिट्यूडिनली डेवलप करता है। तो एग्जांपल है लेमेसी फैमिली में। तो जैसे लॉन्गिट्यूडिनल मैंने कहा कि ये आपका जो है लॉन्गिट्यूडिनल और मार्जिन्स पे आपकी जो है ये आपके ओवल्स प्रेजेंट है। तो आपके ये हम कहेंगे कि ये मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेजेंट है। सेकंड आपका आता है पैराइटल प्लेसेंटा। पैराइटल प्लेसेंटा में हम ये कहते हैं कि जो प्लेसेंटा है उसमें जो ओवरी वाल बनती है वो अंदर की साइड जो आपकी मूव करती है, ठीक है, अंदर की साइड मूव करती है। और इसमें जो आपका यूनिलोकुलर और कंपाउंड ओवरी होती है। ओवल्स डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी में। तो ओवरी जो होती है सिंगल चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन दिखती है ऐसे जैसे वो डबल चैम्बर्ड क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाल सेप्टम। जिसे हम इस फाल सेप्टम को हम बोलते हैं डिप्लम। तो एग्जाम्पल है इसका क्रूसीफेरी फैमिली, मस्टर्ड, कुकुम्बर और आर्जिमो। जैसे कीवी का फ्रूट है, तो कीवी में ये जो है सिंगल चैम्बर है, ठीक है, और इसके अराउंड जो आपकी ये आपके प्लेसेंटा प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे है आपका सेकंड डायग्राम है। तो सेकंड डायग्राम में जो आपका ओपियम का था, तो ये आपके जो ओवल साइड में दिख रहे हैं और आपकी ये इसकी पेरिफेरी पे जो आपके प्लेसेंटा नजर आ रहे हैं। तो ये जो है अंदर की साइड जो मुड़ रहे हैं, मार्जिन जो इसके अंदर की साइड मुड़ रहे हैं प्लेसेंटा के, तो इसलिए ये वो हो गया पैराइटल प्लेसेंटा। थर्ड आपका आता है एक्जाइल प्लेसेंटा। एक्जाइल प्लेसेंटा में प्लेसेंटा जो है राइज होता है फ्रॉम कोलम इन ए कंपाउंड ओवरी विद सेप्टा। ओवल्स जो बोन होता है वो एट या अराउंड द सेंटर होता है मल्टीलोकुलर ओवरी के ऑन द एक्सिस फॉर्म फ्रॉम द जॉइंट सेप्टा। तो ये मोस्टली सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें लेडी फिंगर हो गया, टमाटो हो गया, बिस्किस हो गया, लेमन हो गया, पेटूनिया हो गया, एस्फोडिलस हो गया। तो जैसे कि आपका ये टमाटर वाला है सेकंड डायग्राम, तो इसमें जो आपके ये एक्जाइल प्लेसेंटा है, यानी कि जंक्शन पे जो आपके मल्टीलोकुलर आपकी यानी कि 3 लोकुलर प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है जंक्शन पे आपके जो है ओवल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर के अराउंड जो आपके ओवल्स मिल रहे हैं, तो दैट इज द एक्जाइल प्लेसेंटेशन। फोर्थ आपका था बेसल प्लेसेंटा। बेसल प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा होता है वो आपके ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होता है। तो ओवरी यहाँ पे बाई या मल्टी कार्पेलरी होती है, लेकिन यूनिलोकुलर ओवरी होती है, यानी कि इसमें जितने भी आपके ओवल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और वन लोक्यूल्स में एक जगह हो जाते हैं। तो ये कंपोजिटिव फैमिली में पाए जाते हैं, जैसे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एक्स्ट्रा। 5 प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा अराइज होता है फ्रॉम बेस ऑफ ओवरी एंड ओवरी इज यूनिलोकुलर। तो यहाँ पे कोई सेप्टा जो है प्रेजेंट नहीं होता, ये मल्टीकार्पेलरी
होता है लेकिन यूनिलोकुलर होता है। तो कार्पल्स जो होते हैं फ्यूल्ड ओनली बाय देयर मार्जिन्स। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस से अराइज होते हैं। एग्जांपल है इसका डायंथस प्राइमरोज। तो मल्टीलोकुलर ओवरी है, लेकिन जो आपका यूनिलोकुलर आपके जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये होता है ऐसा दिखाई देता है वो ये होता है कि जो इसकी पार्टीशन वाल होती है वो ब्रेक हो जाती है। एग्जाम्पल है डायंथस या क्रायोफिलेसी फैमिली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका मल्टीलोकुलर है तो मल्टीलोकुलर तो तभी होगी जब इसमें प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे यूनिलोकुलर दिखा रहा है, यानी कि जो आपकी पार्टीशन वॉल है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, इसलिए ये यूनिलोकुलर हो जाता है। तो ये मोस्टली जो है आपकी क्रायोफिलेसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि फ्री सेंट्रल आपका जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट है और इसके अराउंड जो आपके ओवल्स प्रेजेंट है, यानी कि ये यूनिलोकुलर हो गया। सेम चीज ये आपके सेकंड डायग्राम में भी आप दिख रहा है कि फ्रीली प्लेसेंटा ओवल्स आपके चारों तरफ है और बीच में आपका जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है ये फ्री सेंट्रल है, यानी कि आपके जो ओवल्स जो आपका प्लेसेंटा होगा वो आपके सेंटर में प्रेजेंट होगा और उसके अराउंड जो आपके ओवल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपका आता है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल प्लेसेंटा में जो है ओवल्स अराइज होते हैं फ्रॉम इनर वॉल ऑफ द सेप्टा इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी। तो यहाँ पे मल्टीकार्पल और मल्टीलोकुलर ओवरी होती है। एग्जाम्पल है वाटर लिली। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे जो है डिफरेंट चैम्बर्स हैं, मल्टीपल चैम्बर्स हैं और इन मल्टीपल चैम्बर्स में आपके ओवल्स प्रेजेंट है। ये ओवल्स आपके जो है सेप्टा के इनर वॉल पे आपके जो है राइज करते हैं। यहाँ पे ये आपका दिखाया गया निम्फ का डायग्राम, निम्फिया का। तो निम्फिया में डिफरेंट टाइप के आपकी जो है येलो लाइन दिखनी है आपके, दैट इज द प्लेसेंटेशन। तो ये सुपरफिशियल आपकी जो प्लेसेंटेशन हुई है और यहाँ ओवल्स आपके जो है ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ओवल्स। तो ये आपके जो है ओवल्स प्रेजेंट है और इसके अराउंड जो सेप्टा है, ये सेप्टा जो आपके डिफरेंट लोकल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है पेरेंट्स या एंड्रोशियल पोजिशन ऑन द थैलेमस। इट डिस्क्राइब प्लेसमेंट ऑफ द पेरेंट एंड एंड्रोशियम रिलेटिव टू द ओवरी and to the hypothalamus if present. तो parietal axile की बात करते हैं तो it is the placenta at the junction of septum and ovary wall of two or more locular ovaries. Example है placidity. parietal septate में क्या होता है कि जो प्लेसेंटेशन होती है वो इनर ओवरी की जो इनर वॉल है वहां पे प्रेजेंट होता है बट विद इन द सेप्टेट लोक्यूल्स। एग्जाम्पल है इसका एजियोसिज्म। एपिकल पेंडुलस, यहाँ पे प्लेसेंटी जो होती है ओवरी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ओवल्स जो होंगे हैंगिंग डाउन होंगे, हैंग करेंगे। एपिकल एक्साइल्स में जो है टू और मोर प्लेसेंटी होगी एट द टॉप ऑफ सेप्टेट ओवरी। एग्जाम्पल है एपियासिस। तो यहाँ पे जब हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम की कोई इंपॉर्टेंस भी है फर्टिलाइजेशन के अलावा, तो हम कहते हैं कि सैफ्रॉन आप हिंदी में कह सकते हैं केसर, ठीक है। तो उसका जो स्टिग्मा होता है वो काफी कॉस्टली होता है। 1 ग्राम सैफ्रॉन भी जो आपका 300 रुपीज के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए जो है इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो गोल्ड से भी ज्यादा होती है। तो प्लांट किंगडम में जो सैफ्रॉन है उसको हम कहते हैं गोल्ड ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये गोल्ड से भी काफी महंगा होता है। तो ये जो है फ्लेवरिंग सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है आपका सैफ्रॉन केसर।